दोस्तों नमस्कार, मैं राज में आपके सामने आदिल शाही राजवंश के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने तो आपसे बात की थी कि चांद बीबी ने विद्रोही जनरल कमाल खान का सिर काट दिया था, जिसके बाद सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने चांद बीबी के संरक्षण में आदिल शाही राजवंश की कमान संभाली। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का शासनकाल हालांकि बहुत ही दिलचस्प रहा है और इनके शासन के दौरान कई विद्रोही जनरलों ने आदिल शाही राजवंश का तख्तापलट करने की कोशिश की, लेकिन बीजापुर सल्तनत की जनरल चांद बीबी ने हर बार इन विद्रोही जनरलों के हमले को नाकाम किया। इन विद्रोही जनरलों के नाम है कीश्वर खान और कमाल खान। जब कीश्वर खान ने बीजापुर सल्तनत पर हमले की तैयारी की तो समय रहते उसके इस तैयारी की भनक चांद बीबी को लग गई और चांद बीबी ने अपने सेनापति मुस्तफा खान की मदद से कीश्वर खान को रहस्यमयी ढंग से खत्म करने की साजिश रची, लेकिन कीश्वर खान को भी समय रहते चांद बीबी की साजिश की भनक लग गई, जो कि उसे उसके जासूसों द्वारा दी गई और कीश्वर खान ने मुस्तफा खान को खुले युद्ध की चुनौती दी, जिसे मुस्तफा खान ने स्वीकार कर लिया और कीश्वर खान ने मुस्तफा खान को खुले युद्ध में मार गिरा। जवाब में चांद बीबी ने कीश्वर खान को खुले युद्ध की चुनौती दे दी और चांद बीबी ने कीश्वर खान को हालांकि सतारा किले में कैद किया, लेकिन कीश्वर खान सतारा किले से भागने में कामयाब हो गया। कीश्वर खान ने आगे बीजापुर पर कोई हमला नहीं किया। चांद बीबी के राज में जब बीजापुर की अच्छी हालत नहीं थी, इस समय गोलकोंडा सल्तनत और अहमदनगर सल्तनत ने गठबंधन किया और इन दोनों सल्तनतों ने बीजापुर पर हमले की तैयारी की और बीजापुर पर हमले के लिए आगे बढ़े। इस समय बीजापुर के हफ्सी सेना अधिकारियों ने चांद बीबी को बताया कि बीजापुर इस समय किसी भी बड़े हमले के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद चांद बीबी ने हालात को समझते हुए अपने शिया सेनापति अबू अल हसन को बुलाया और उसे कोई उपाय निकालने के लिए कहा। अबू अल हसन ने एक बड़ी मराठा टुकड़ी को कर्नाटक में बुलाया और जल्दी एक बड़ी मराठा टुकड़ी कर्नाटक में पहुंच गई और इस मराठा टुकड़ी ने सीधा अहमदनगर सल्तनत और गोलकोंडा सल्तनत के गठबंधन सेना पर आपूर्ति लाइन पर हमला किया और इन दोनों सेना की बड़ी सेना की टुकड़ी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अहमदनगर सल्तनत के सेनापति ने इखलास खान ने हालांकि फिर भी बीजापुर पर हमला किया, लेकिन इखलास खान के इस हमले को बीजापुर सल्तनत के सेनापति दिलावर खान ने विफल कर दिया और दिलावर खान से इखलास खान हार गया और वापस लौट गया। बीजापुर को इस बार चांद बीबी ने अपने सेना अधिकारियों द्वारा बचा लिया। समय के साथ सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बड़े हुए और वो शासन करने लायक हो गए। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय कला और कवि के बहुत बड़े प्रशंसक और संरक्षक थे और सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान कलाकार और समय के साथ अच्छे प्रशासक भी साबित हुए। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कविताएं और संगीत बहुत पसंद था और सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय वाद्य यंत्र बजाते थे। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने कई कविताओं की रचना की, बहुत ही शांत स्वभाव के शासक थे। ये अपने राज्य में शिक्षा, संगीत और गुरु भक्ति की उन्नति चाहते थे। ये महान सूफी संत बंदा नवाज के भक्त थे। बंदा नवाज गुलबर्गा के सूफी संत थे। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने महान सूफी संत बंदा नवाज से शिक्षा और दानशील स्वभाव की प्रार्थना की। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने राजधानी बीजापुर के महल में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, जो आज भी मौजूद है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासन के दौरान कई महान नृतक और संगीतकार बीजापुर की तरफ आकर्षित हुए और बीजापुर सल्तनत ने कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति भी की। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय दक्कन, मराठी, उर्दू और कन्नड़ भाषाएं भी बोलते थे। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने अपने शासन के दौरान कई हिंदुओं को ऊंचे पद पर भी नियुक्त किया। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने अपने शासन के दौरान कई विवाह किए। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने अपना पहला विवाह कुतुब शाही सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह की बेटी चांद सुल्ताना से किया। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की बाकी रानियों के नाम हैं कमाल खातून, ताज सुल्ताना, सुंदर महल और दासू पंडित की बेटी। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को उनकी रानियों से 5 बेटे और 3 बेटियां हुई। बेटियों के नाम है जहरा सुल्ताना, सुल्ताना बेगम और फातिमा सुल्ताना। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बेटों के नाम हैं दुर्वेश बादशाह, सुल्तान सुलेमान, मोहम्मद आदिल शाह, खीजर आदिल शाह और बुरहान आदिल शाह। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब नवरस पुस्तक भी लिखी। ये दखानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें 59 कविताओं और 17 दोहों का संग्रह है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के दरबारी कवि ने कहा है कि किताब नवरस उन नवरसों के सिद्धांत को पेश करने के लिए लिखा गया है जिसमें भारतीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो केवल फारसी लोकाचार जानते थे। इस पुस्तक के पहले पेज पे विद्या की देवी सरस्वती का पाठ है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर में एक मकबरे का निर्माण भी करवाया। इस मकबरे का नाम इब्राहिम रोजा रखा गया। इब्राहिम रोजा का निर्माण 1626 में करवाया गया। इब्राहिम रोजा का निर्माण सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की मुख्य पत्नी ताज सुल्ताना के लिए करवाया गया। हालांकि ताज सुल्ताना की मृत्यु सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से पहले ही हो गई, जिसके बाद सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने ताज सुल्ताना को इस मकबरे में ही दफना दिया गया। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने इब्राहिम रोजा का निर्माण 1,50,000 हुंड खर्च करके किया। हुंड सोने के सिक्कों को कहा गया।
इब्राहिम रोजा का निर्माण एक बगीचे में करवाया गया। ये आकार में बहुत ही बड़ा मकबरा है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की 57 साल की उम्र में 1627 में बीजापुर में मृत्यु हो गई और सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद इन्हें भी बीजापुर में इब्राहिम रोजा में इनके द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफना दिया। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनकी मुख्य पत्नी ताज सुल्ताना, जिन्हें बड़ी साहिबा भी कहा गया, इनसे जन्मा बेटा मोहम्मद आदिल शाह आदिल शाही राजवंश का 8वां सुल्तान 12 सितंबर 1627 को नियुक्त किया गया। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का शासनकाल 12 सितंबर 1627 से 4 नवंबर 1656 का 29 सालों का रहा है। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का जन्म 1612 में हुआ था। इनका जन्म स्थान बीजापुर रहा है। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का पूरा नाम सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह गाजी था और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने भी सुन्नी इस्लाम धर्म ही अपनाया। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह मात्र 15 साल की उम्र में सुल्तान नियुक्त किए गए और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 1636 में अहमदनगर सल्तनत पर जीत हासिल करने में मुगल बादशाह शाहजहां की सेना का साथ दिया था और जिसके बाद अहमदनगर सल्तनत पर मुगलों ने जीत हासिल की और बादशाह शाहजहां ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के साथ संधि की और 1648 में उन्हें शाह की उपाधि से नवाजा। जिसके बाद शाहजहां ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को आश्वासन दिया कि मुगल आगे कभी बीजापुर पर हमला नहीं करेंगे और मोहम्मद आदिल शाह को स्वतंत्र शासन चलाने की अनुमति दी। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने अब अपना ध्यान दक्षिण भारत की ओर केंद्रित किया और आदिल शाही राजवंश की सीमाओं को मैसूर, आंध्र प्रदेश, पुणे, कोंकण, पूर्वी कर्नाटक और ढाबुल की ओर फैला दिया। ढाबुल आज के समय में मुंबई के नाम से जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने अपने शासन के दौरान आदिल शाही राजवंश को इतना संपन्न और समृद्ध बना दिया था कि आदिल शाही राजवंश का सबसे सफल सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को माना गया है। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने अपने शासन के दौरान अपने अधीन राज्यों से 7 करोड़ 84 लाख रुपए का राजस्व वसूला। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को उनके अधीन जागीरदारों और जमींदारों से भी 5 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह भी अपने पिता की तरह ही कला और कवि के बहुत बड़े प्रशंसक और संरक्षक रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने कविताओं, चित्रकला और वास्तुकला को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने भी शिक्षा और कला को ज्यादा से ज्यादा पसंद किया और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के शासन के दौरान कई महान विद्वान उभर कर सामने आए, जिनमें हिंदू भी शामिल थे और सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार प्राप्त थे। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने भी असर महल की दीवारों पर चित्र और भित्ति चित्र बनवाए और इसके अलावा सुल्तान अली आदिल शाह ने बीजापुर में 1576 में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के शासन के दौरान मराठा सरदार शाहजी राजे भोसले के बेटे शिवाजी राजे भोसले ने विद्रोह कर दिया था और इन्होंने एक अपनी स्वतंत्र सेना का निर्माण किया और बीजापुर सल्तनत के क्षेत्रों को एक एक करके जीतते गए और अंत में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसे आदिल शाही सुल्तान अंत तक भी रोकने में नाकामयाब रहे। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में विश्व प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण भी करवाया। गोल गुंबज का निर्माण पूरे बेसाल्ट और टाइल्स से करवाया गया। गोल गुंबज वर्तमान समय में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गुंबज है। गोल गुंबज 2014 से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल है। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की 44 साल की उम्र में 4 नवंबर 1656 को 29 सालों के शासन के बाद लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भी गोल गुंबज में दफना दिया गया। हाँ दोस्तों, मेरा आदिल शाही राजवंश के ऊपर वीडियो का यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।